कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और गणित के अंदर हम बहुलक और माध्यक के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, आज जो सवाल है आपके पाठ्य पुस्तक का वो है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार दे रखे हैं 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 49। इसका आपको बहुलक और माध्यक याद करना है। तो बहुलक और माध्यक के सवाल हम कर चुके हैं। तो बहुलक आपको पता है कि दिए गए आंकड़ों में यानी प्रेक्षणों में जो अंक सबसे अधिक बार आता है वो उसका बहुलक कहलाता है। माध्यक जो आंकड़े आपको दे रखे हैं उसके बराबर बराबर दो समूह बनाने पर जो मध्य के अंदर जो मान बचता है वह उसका माध्यक कहलाता है। अब देखिए आपको करना कैसे है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दिए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में बदलेंगे या अवरोही क्रम में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि आंकड़ों को आरोही क्रम में करने पर, तो आरोही क्रम आपको पता है छोटे से बड़े की ओर होता है, यानी पहले आपको छोटे अंक लिखना है फिर बड़ा अंक लिखना है। तो देखिए इसमें आप पहचान कीजिए कि इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है। अगर हम इसकी पहचान करें तो इसमें सबसे छोटा अंक आता है 32। अब 32 के बाद में देखिए छोटा अंक कौन सा आ रहा है। 32 के बाद में छोटा अंक आता है इसके अंदर 35। फिर 35 के बाद में देखिए तो छोटा अंक है वो है 36। 36 के बाद में जो अंक है वो है 37। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई अंक एक से अधिक बार न आया हो। अगर वो आया हो तो आपको उसी प्रकार से जितनी बार आया हुआ है उतनी बार ही वो लिखना है। तो 37 देख लीजिए एक बार ही है। फिर है 38। 38 देखिए एक, ये दो और ये तीन बार आया हुआ है। 38, 38, 38 ये हमने 3 बार लिख दिया। अब 38 के बाद में देखिए 39 तो नहीं है। उसके बाद में है 40 एक बार। अब 40 के बाद में देखिए 41 नहीं दे रखा। उसके बाद में है 42 एक बार। 42 के बाद में देखिए 43 इसमें नहीं है। यहाँ 1, 2, 3 यानी 3 बार दे रखा है। 1, 2, 3 ये हमने 3 बार लिख दिया। अब उसके बाद में है 45, फिर 49 और अंत के अंदर है 50। ये आपकी संख्या है। अब गिन लीजिए पूरी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब जैसे हमें पहले बहुलक ज्ञात करना है तो क्या कहूँ, बहुलक का क्या परिभाषा थी कि दो परीक्षण या दो आंकड़े आपको दे रखे हैं उनके अंदर जो सबसे अधिक बार अंक आया हुआ है वह आपका बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखिए 25, 32, 35, 36, 37 तो एक बार है, लेकिन 38 कितनी बार आया हुआ है? 3 बार। इसी प्रकार 43 में देखिए 3 बार आया हुआ है, यानी दोनों की संख्या क्या है? आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिए गए आंकड़ों में अड़तीस और 43 समान 3 बार आया है। 3 बार आया
अब देखिए दोनों समान है 3 बार, तो इसका बहुलक भी दोनों ही होगा, 38 भी और 43 भी। अतः बहुलक बराबर 38 और 43 दोनों ही इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। और दोनों की संख्या क्या है, समान है। 38 भी 3 बार है और 43 भी 3 बार है, तो इसका आंसर हो गया 38 और 43। अब देखिए माध्यक, माध्यक के अंदर जो मध्य में जो मान होता है वह इसका माध्यक कहलाता है। यानी इस आंकड़ों को अगर हम बराबर 2 समूह में विभाजित करें और उसके मध्य में जो संख्या बचेगी वह इसका क्या होता है, माध्यक होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, पीछे से करूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके मध्य के अंदर जो अंक बचा वो है 40। क्या है, हमने इसके 2 समूह बनाए, 7 इधर 7 इधर। अब बीच में जो संख्या बची वो है 40, तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। तो हम लिखेंगे दिए गए आंकड़ों के बराबर दो समूह करने पर उसके मध्य में, यानी उसका मध्य मान 40 आया, यानी 40 आया है। अतः माध्यक बराबर 40 और ये आपका आंसर। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। सबसे पहले बहुलक निकालना है, बहुलक निकालने के बाद में आपको माध्यक निकालना है। तो इस सवाल को नोट कीजिए और इसे हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।